गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जिस टॉपिक की मेजर बात की थी वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। इसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था और वो फार्मूला हमारे पास में कुछ ये था कि 1/λ = r में 1/n1² - 1/n2² या 1/λ = r(z²) में 1/n1² - 1/n2²। ये जो 1/λ है इसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक ना, ध्यान रखना। और ये एंगुलर वेव नंबर नहीं है, वेव नंबर है। एंगुलर वेव नंबर तुम्हारे पास में क्या होता है, 2π/λ। इसको आप एंगुलर वेव नंबर बोलते हो। ठीक है ना। तो जो 1/λ है दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। अब देखिए, हमने देख लिया था कि हमारे पास में लाइमन सीरीज है, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे, और कौन सी सीरीज किस रेंज में लाई करती है। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इन्हीं सीरीज़ के बारे में, थोड़ी सी एक्साइटेशन, आयनाइजेशन, पोटेंशियल्स के बारे में, एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। अब एक चीज़ सोचो, लेट अस सपोज ये मेरे पास में कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ न्यूक्लियस। ये पहला उसका एनर्जी स्टेट है, ये दूसरा एनर्जी स्टेट है, और ये है उसका तीसरा एनर्जी स्टेट। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा थर्ड से सेकंड में गिर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा थर्ड से फर्स्ट में गिर सकता है सीधा, ये इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड से फर्स्ट में गिर सकता है। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में गिरेगा तब तब ये क्या करेगा, एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। यहाँ पर भी एक एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, एक एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। मान लो पहले वाले में फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है, न्यू 2 है, न्यू 1 है। ठीक है ना। यानी कि जब जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल एनर्जी स्टेट से दूसरे में गिरेगा तब तब ये एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। और एनर्जी का फोटोन रिलीज करने का मतलब क्या है, तब तब ये स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज, इसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। ये स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज को एमिट करेगा। अब काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि लेट अस सपोज मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और मैंने कह दिया कि वो 6th ऑर्बिट में है, वहाँ से वो 4th में गिर गया या वहाँ से वो फर्स्ट में गिर गया। बताओ कि कितनी एनर्जी की लाइंस को वो क्या करेगा, स्पेक्ट्रल लाइंस को रिलीज करेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। और फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर है n × n-1/2। यहाँ पर n उसकी स्टेट है। फॉर एग्जांपल देखो, अब मेरे पास में इनिशियली ये 3 में था। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज क्या होंगी, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीटली नंबर ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, अदरवाइज n और n कन्फ्यूज़ कर जाएगा आपको। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इस क्वेश्चन में कितनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले मेरा इलेक्ट्रॉन था थर्ड स्टेट में, तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी होगी, 3। तो 3 कितनी हो जाएंगी, 3 × में ये हो जाएगा 3 - 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ये कितना बन जाएगा, 3 × में 3 - 1 2/2 कितनी बन जाएंगी, 3 सीरीज ये क्या करेगा, एमिट करेगा। अब देख लो चाहे। अब पहली सीरीज कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन 3 से मेरा कहाँ जंप करेगा, 3 से जंप करेगा 2 में। अगली कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन मेरा 2 से कहाँ जंप करेगा, 2 से ये जंप करके आएगा 1 में। देख लो, ये 3 से आया मेरे पास में 2 में मेरी पहली, 2 से 1 में मेरी दूसरी, और 3 से 1 में मेरी कितनी होगी, तीसरी। तो 3 ये सीरीज यहाँ पर जनरेट करेगा। सेम मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास में इस बार इलेक्ट्रॉन 3 में नहीं है बल्कि 4 में है। अब सोल्व करो तो आप क्या करेंगे, 4 × 4 - 1/2, 2 2 = 4, कितने आ जाएगा, 6। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं 6 कैसे। देखो क्या होगा, 4 से जो है मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4 से 3 में जा सकता है पहली, 4 से 2 में जा सकता है दूसरी, 4 से 1 में जा सकता है तीसरी। उसके बाद क्या होगा, 3 से 2 में जा सकता है, 3 से 1 में जा सकता है, अगली क्या होगी, 2 से 1 में जा सकता है। तो कितनी बन गई ये सीरीज, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, हैंडी फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए, n × n-1/2। तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम की। देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम अलग से कुछ भी नहीं है,
हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। नेगेटिव साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, अट्रैक्टिव नेचर है। और हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास में z की वैल्यू कितनी हो गई थी 1, तो एनर्जी क्या बन गई थी -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मैं कह दूं मेरे पास n की वैल्यू है 1, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। तो आप क्या कहेंगे, अगर n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी होगी E1 बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आपका पहले ऑर्बिट में है तो वो कितनी एनर्जी पोजेस करके रखे हुए अपने पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे ऑर्बिट में है तो वो कितनी एनर्जी पोजेस करेगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ सकती है -13.6 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको आगे सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक 4 3 जा 12 और 1 आ जाएगा 3.4, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा तो कितनी एनर्जी करेगा, -13.6 बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाए तो कितनी एनर्जी पोजेस करेगा, 13.6 बाई इनफाइनाइट कितना आ जाएगा मेरे पास में, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं एक ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए मैं बना लेता हूँ एक बार, देखो ये मान लीजिए मेरे पास में मेरी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेरी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है मेरी जब n की वैल्यू 1 है तो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी कब है मेरी, जब n की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो कितनी होगी ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद जब n की वैल्यू 2 है तो मेरी एनर्जी कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मेरी कितनी आ जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कब, जब n की वैल्यू क्या है 2 है। इसी तरह से जब n की वैल्यू 3 होगी तो कितनी आ जाएगी, -3.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शो ऑन एंड शो फोर्थ। तो यही डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। देखिए मैं अगर इस यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर मेरी एनर्जी है बढ़ती हुई, ठीक है। n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितनी है, -13.6, n की वैल्यू 2 है तो एनर्जी कितनी है, -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, शो ऑन एंड शो फोर्थ, 0 के ऊपर। इनफाइनाइट है तो मेरे पास में एनर्जी कितनी आ गई, यहाँ पर देख लीजिए 0। अब देखिए अगर मेरा n1 है 1 और n2 की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 शो ऑन एंड शो फोर्थ, तो मेरे पास कौन सी सीरीज थी, लाइमन सीरीज थी। तो देख लो जब n2 की वैल्यू 2 से मेरा इलेक्ट्रॉन पहले में जंप करेगा, 3 से पहले में जंप करेगा, 4 से पहले में जंप करेगा, इन्फिनिटी से पहले में जंप करेगा, तो मुझे कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज मेंशन करते हैं। मैं आगे बना के दिखा देता हूँ। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा या 3 से 1 में आएगा या इन्फिनिटी से 1 में आएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेरे लाइमन सीरीज को, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 तो सिर्फ लाइमन के केस में थी। इसी तरह से n1 की वैल्यू 2 और फिर n2 की वैल्यू 3 4 5 हो तो हमें पता है हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज। यानी कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जंप कर जाए और यहाँ पर मान लो फोर्थ से दूसरे में आ जाए, इन्फिनिटी से दूसरे में आ जाए, तो मुझे कौन सी सीरीज मिलेगी, बाल्मर सीरीज मिलेगी। यही मैंने यहाँ मेंशन करके देख लो, थर्ड से सेकंड में आए, फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स से, शो ऑन एंड शो फोर्थ, ये क्या आ जाएगी, बाल्मर सीरीज। इसी तरह से पास्चन सीरीज n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, ब्रैकेट पी फंड। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, आप अपने आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट, अगर आप समझना चाहें तो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल और उसके बाद है आयनाइजेशन पोटेंशियल। कल आपने एचसीवी के क्वेश्चन किए होंगे, कुछ बच्चों के बार बार डाउट आ रहे थे कि एक्साइटेशन कैसे निकालें, आयनाइजेशन कैसे निकालें। आज हम उन डाउट्स को भी लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन हो। देखिए एक्साइटेशन की हम एक बार यहाँ बात करते हैं। देखो एक छोटा सा हम फिर से अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये मेरे पास में मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में घूम रहा है जहाँ n की वैल्यू है 1।
और ये है मेरा दूसरा, n की वैल्यू 2। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मेरा 1 से 2 में जंप करेगा तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है, ठीक है ना। तो हायर स्टेट में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, एक्साइटेड हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आप पहले ऑर्बिट से में दूसरे में जंप करवाना चाहो तो आपको पता है बाहर से आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे में जंप करवा देती है, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करवा दे, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये बात यहाँ पर है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन एंड एटम मस्ट बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट किया जाए सो दैट इट मे गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अपनी ग्राउंड स्टेट, देखो n बराबर 1 को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। वो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है, हमें पता है डेल्टा W बाई डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा V, पोटेंशियल का फॉर्मूला फर्स्ट यूनिट में निकाल चुके थे, ठीक है। अब बात करेंगे आयनाइजेशन की। अब आपको पता है आयनाइजेशन कब होता है, जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से कहाँ निकाल दूँ, बाहर। बाहर निकालने का मतलब है मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, इनफाइनाइट के ऊपर, तभी तो ये बाहर जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मेरा एटम से बाहर चला गया है, अब ये क्या बन गया है, आयन बन गया है, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से बाहर जाने में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसके कोरस्पोंडेंस जो हमारा पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देख लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज एक्सेलरेटेड सो दैट इट इज नॉक्ड आउट ऑफ द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये नॉकआउट हो जाए, बाहर चला जाए एटम से, इसको हम क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, इनको हम एक आध न्यूमेरिकल से समझते हैं, कैसे, कुछ ऐसे। मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास में एक हाइड्रोजन एटम है, तो मेरे पास में है एक हाइड्रोजन एटम। अब मैं कह दूं कि इस हाइड्रोजन एटम में मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है किसी एक्सटर्नल एनर्जी से, और मैं जो एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा हूं वो है मान लीजिए 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने क्वेश्चन कर लिया कि विल हाइड्रोजन एटम बी एक्साइटेड, कि बताओ क्या हाइड्रोजन एटम एक्साइट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, हम एक डायग्राम बना लेते हैं सोल्व करने। ये मेरा एक न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइट कब हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट से अगली स्टेट में चला जाए तब भी एक्साइट हो जाएगा, उससे अगली में चला जाएगा तब भी एक्साइट हो जाएगा, उससे अगली में भी चला जाएगा तो भी एक्साइट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ है, 1 पे, मुझे लेकर कहाँ जाना है, 2 पे। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पर लेकर जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। अब देखिए, बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, एनर्जी बराबर होगी किसके बराबर होगी, E1 माइनस E2 के। इतनी एनर्जी चाहिए, या आप कह सकते हो एनर्जी मेरी किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 के। इतनी एनर्जी चाहिए। चलो जरा एनर्जी एट सेकंड निकाल लेते हैं, इसमें कितनी होगी। मुझे पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी एट 2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4, कितना आ जाएगा मेरे पास में ये, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो। चलो इसको एज इट इज़ रख लेता हूँ एक बार। अब देखिए, एनर्जी एट फर्स्ट निकालता हूँ, क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए तो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, E बराबर है E2 माइनस E1, तो यह आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4, माइनस में -13.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर निकाल देता हूँ, 13.6 तो कॉमन आ गया, ये तो हो गया -1/4, इधर क्या हो गया +1। सोल्व करता हूँ मैं, तो यह आ जाएगा मेरे पास में 13.6, आई थिंक 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3/4। इसको सोल्व करता हूँ तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 3.4, और इसको करता हूँ तो 3 जा 9, 10.2। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इसमें जाएगा तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो मेरा कितना आया है, 10.2। तो E की वैल्यू आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं सप्लाई कितनी कर रहा हूँ, 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि
अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे में जाता है तो उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जबकि मैं सप्लाई कर रहा हूँ 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो क्या मेरा एटम एक्साइट होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि हमारी सप्लाइड एनर्जी क्या है, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस से क्या है, कम है। इसलिए मेरा जो एटम है वो एक्साइटेड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था, आई थिंक HCV का क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था, फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए पहला एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू में z²। अब ये रहा मेरे पास में न्यूक्लियस, ये रहा मेरा हीलियम पॉजिटिव है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा पहले से कहाँ जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे पता है अप्लाइड एनर्जी किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 के। तो मैं निकाल लेता हूँ एनर्जी एट सेकेंड ऑर्बिट, तो -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू में z²। अब हीलियम है, हीलियम के लिए z कितना हो गया 2, तो ये क्या आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इंटू में 2 2 जा 4, कट गया ये तो ये कितना आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 कितना आ जाएगा इसी तरह से -13.6, n की वैल्यू तो 1 होगी, इंटू में z हो गया 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 4 इंटू में 13.6 विद नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया E2 माइनस E1, तो -13.6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू में 13.6 सोल्व करेंगे तो 13.6 बाहर आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13.6 इंटू में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई मेरी एनर्जी। मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो मुझे पता है चेंज इन डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लो, एक से दूसरे में जा रहे हो तो डेल्टा ही, चेंज इन एनर्जी अपॉन में चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी। अब ये है ये आई है 13.6 इंटू में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है ई से ई कट जाएगा, तो इसको सोल्व करूँगा तो ये 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और आई थिंक 110, 3 1 जा 3 और 1 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आई थिंक। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एक्साइटेशन के और आयनाइजेशन के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।